So now students, let's have a discussion on what is a quality assurance basics. यानी वो क्या basics हैं जिसको हम basically QA बोलते हैं या SQA बोलते हैं. So the underlying theme of SQA या QA is कि जितने भी corrective measures हैं, यानी जितनी भी चीजें हम लोग एज अ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसको जो मेन गोल है वो ये है कि हमने बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है विच इज ऑफ गुड क्वालिटी. नाउ द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज एक्चुअली ट्रांसलेटेड बाय अ फैक्ट कि जितने भी हमारे डिफेक्ट्स हैं वो एक तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट अचीव जीरो डिफेक्ट, बट ऑब्जेक्टिव इज के द डिफेक्ट शुड बी एज मिनिमम एज इट कुड बी, यानी कम से कम डिफेक्ट्स होने चाहिए. उसके अलावा क्योंकि अगर हम ये इंश्योर नहीं कर सकते या ये हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ही नहीं है, तो हमें कम से कम ये इंश्योर जरूर करवाना है कि जो हमारे हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं और जो लो प्रायोरिटी एरियाज हैं, जो हाई प्रायोरिटी एरिया है उसके अंदर कम से कम हमारे डिफेक्ट्स ना हो. व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद ये है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो क्लाइंट होता है वो कुछ एरियाज को हाई प्रायोरिटाइज कर देता है कि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल लॉगिन बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल कुछ अगर कैलकुलेशन है, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की एप्लीकेशन है, तो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं दीज आर ऑफ वेरी क्रिटिकल नेचर, जिसमें एक्चुअली जो मार्जिन ऑफ एरर है वो एक्चुअली जीरो होता है क्योंकि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है. सो द इशू इज के हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं जिसपे हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कोई भी डिफेक्ट का आना, वो कम से कम डिफेक्ट फ्री हो. और जो लो प्रायोरिटी एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जो उस मैसेज की फॉर्मेटिंग है या जो उसकी कोई कलर स्कीम है उस पर हम कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो मैसेज का टेक्स्ट है जो डिस्प्ले होना है दैट इज ऑफ अटमोस्ट क्रिटिकलिटी. सो जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, एसक्यूए बेसिकली ये कहता है कि जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं एटलीस्ट दोज एरियाज शुड बी डिफेक्ट फ्री, और जो लो प्रायोरिटी एरियाज हैं उनके अंदर हम लोग डिफेक्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं. अब यहां पे एसक्यूए इज एक्चुअली नॉट अ टेस्टिंग मीन. मैं यहां पे बग का जिक्र बाय डिजाइन नहीं कर रहा, यानी जानबूझ के नहीं मैं बग का वर्ड यूज कर रहा, क्योंकि जब मैं बग का वर्ड यूज करूंगा या एरर का वर्ड यूज करूंगा तो नेचुरली आप लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि मैं कोड की बात कर रहा हूं. मैं कोड की बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम फेजेस की क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहा हूं जिससे गुजर के प्रोडक्ट ने बनना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का भी के अंदर भी डिफेक्ट मिनिमम होना चाहिए, डिजाइन में भी मिनिमम होना चाहिए, कोड में भी मिनिमम होना चाहिए, और टेस्टिंग एक्चुअली इज वन ऑफ द कोर एक्टिविटी टू अचीव एसक्यूए. सो जो चीज आपको होलिस्टिकली समझ आनी चाहिए कि जो एसक्यूए है इट इज नॉट अ टेस्टिंग ओनली. टेस्टिंग इज वन ऑफ द की एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं जब क्यूए डिपार्टमेंट के पास कोड हैंड ओवर हो जाता है. बट बिफोर द कोड इज हैंडेड ओवर, जितने भी डेवलपमेंट से पहले के फेजेस हैं और वो अच्छे खासे हैं, उनमें भी हमने ये इंश्योर करना है कि कोई डिफेक्ट ना हो. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफैक्ट लेवल डिफेक्ट. फॉर एग्जांपल एसआरएस को लिखी है, इट हैज टू बी क्यूए, यानी उसके ऊपर भी आपको क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्म करनी है जस्ट टू मेक श्योर कि जो लिख रहे हैं वो एक्चुअली वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के हिसाब से हो. लाइकवाइज जब हम डिजाइन कर रहे हैं, वायर फ्रेम बना रहे हैं, या हम कोई क्लास डायग्राम बना रहे हैं या कोई डेटाबेस की डायग्राम बना रहे हैं, इट ऑल्सो हैज टू गो थ्रू सम रिव्यू, या उस पर भी हमने कोई क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटी या कोई क्वालिटी एश्योरेंस का प्रोसेस अप्लाई करना है. सो जब हम ओवरऑल बात करते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस इज द की टू अचीव अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर या अ गुड सॉफ्टवेयर. सो जो गुड सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ कोडिंग नहीं है. कोडिंग इज अराउंड 30-40% ऑफ ओवरऑल HDLC, लेकिन जो बाकी हमारा 60 से 55 से 65% हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो नॉन कोडिंग है. क्योंकि अगर आपका कोड सही भी है और लेकिन वो रिक्वायरमेंट को वैलिडेट नहीं कर रहा, यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड अगर सही भी लिखा हुआ है, अगर रिक्वायरमेंट ही गलत है, तो उसमें ना कसूर डेवलपर का है,
ना कसूर क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट का है, इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, यानी जिसने रिक्वायरमेंट गैदर की है और जिसने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन अगर सही भी बना दी है तो इट वॉन्ट मैटर. सो एट द एंड ऑफ द डे यू वॉन्ट बी डिलीवरिंग द नॉन प्रोडक्ट, यानी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है क्लाइंट को वो आप डिलीवर नहीं करेंगे क्योंकि यू हैव सम इश्यूज एट द टॉप. सो जितनी भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं टू अचीव अ गुड और अ गुड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, वो सारी की सारी एक्टिविटीज एसक्यूए की अम्ब्रेला में फॉल करती हैं.